हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज आपको लगभग 100 प्रश्न सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है ज्योग्राफी का, जो आरआरबी एनटीपीसी में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले दोस्तों हम कुछ थ्योरी के पार्ट को कर लेते हैं ताकि आपको मॉक टेस्ट देने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत का समान परिचय। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। तो भारत का अगर समान परिचय अगर देखें दोस्तों, बौद्ध काल में भारत को दोस्तों जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। और हिमालय पर्वत, जिसको हम लोग विंध्य पर्वत कहते हैं, इसको उस समय आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त कहा जाता था। अगर भारत का आकृति पूछ लिया जाए कैसा है, तो भारत का आकृति दोस्तों चतुष्कोणीय है। कैसा है? तो भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। तो ये आप देखिए, ये ऐसा है, ऐसा ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ देख लीजिए, इस है ना, तो आपको चतुष्कोणीय दिख रहा है ना। तो भारत का आकार कैसा है दोस्तों? चतुष्कोणीय है। और ये हमारा भारत माता हुआ। और भारत माता के पूछेगा कि उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो दोस्तों भारत माता के दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन है? तो कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है। और यह तमिलनाडु है। और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा? पूरब में दोस्तों क्या हो जाएगा? पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। अच्छा, ये जो भाला भाग होता है भारत माता का, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का प्रायद्वीपीय भारत, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। जबकि भारत का आकार कैसा होता है? कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अवस्थित, स्थिति और विस्तार का अगर बात किया जाए दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल पूछेगा कि कुल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर पर स्क्वायर है। दोस्तों यह क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। अच्छा, भारत जो है दोस्तों जनसंख्या में प्रथम है। क्या है? जनसंख्या में प्रथम है। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी बात आपको याद रखना है। और एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है आपको बताना है कि दक्षिण एशिया में। कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में। अच्छा, भारत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत दोस्तों कहाँ स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ ये देखिए मेरा भारत का नक्शा हुआ, तो उत्तर ये वाला हो जाएगा और ये वाला, तो यहाँ पर जो ये वाला जो भाग होगा, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा। तो यहीं पर हमारा भारत क्या है? स्थित है। और हाँ, चलिए नेक्स्ट अगर पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। और दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु है। तो भारत माता के चरणों में चढ़ाते हैं लड्डू, तो याद रख लीजिएगा तमिलनाडु। तो दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है। और पूर्वी बिंदु का अगर बात किया जाए, तो पूर्वी बिंदु दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किबिथु, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में पड़ता है। यहाँ देख लीजिए किबिथु है। और इसका अगर कह देगा उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिराकोल है। क्या है? इंदिराकोल है। और उत्तरी, हाँ पूरब, और यहाँ पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो क्या है, तो सर्करिक या गुहार मोती है। क्या है? सर्करिक या गुहार मोती है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई। यहाँ देख लीजिए भारत का मैप में हम लोग देखते हैं पूरब से पश्चिम। दोस्तों पूरब से पश्चिम देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भारत का कितना है, और उत्तर से दक्षिण ये लंबाई पूछ रहा है। तो पूरब से पश्चिम लंबाई दोस्तों कितना है, तो 3200। पूरब से पश्चिम लंबाई यहाँ आप देख लीजिए, तो पूरब से पश्चिम लंबाई दोस्तों कितना है, तो 2933 किलोमीटर। कितना है? पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूछेगा कि दोनों का अंतर कितना है, तो 281 किलोमीटर है। कितना है? 281 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय मान 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ये कहाँ से? इंदिरा पॉइंट से। और भारत का देशांतर मान पूछेगा कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इंदिरा कॉल से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है भारत में दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से गुजरती है। तो इनका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान। तो इतने राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है देशांतर मानक रेखा, यानी भारत का पूछेगा कि मानक समय रेखा कितना है। भारत का मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री है। अच्छा, भारत का मानक समय रेखा या देशांतर रेखा पूछेगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्य से, 5 राज्य से। वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। दोस्तों अगर पूछ लिया जाएगा कि भारत के देशांतर रेखा भारत के किस राज्य के बीचों बीच से गुजरती है, तो भारत के देशांतर रेखा यानी मानक रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से, कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो अगर नैनी ऑप्शन में ना दिखे तो मिर्ज़ापुर रहेगा। क्या रहेगा, मिर्ज़ापुर रहेगा। आप टिक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है दोस्तों स्थलीय सीमा। आप याद स्थलीय सीमा भारत के साथ में ऐसा कौन कौन सा देश है जो स्थलीय सीमा को साझा करता है, तो बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इनमें से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है, 4096 किलोमीटर। जबकि सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। कितना, मात्र 106 किलोमीटर। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, स्थलीय सीमा भारत के पास में स्थलीय सीमा कितना है, तो बताना है आपको कि 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा पूछेगा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर है। अच्छा, हमारा मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री। लेकिन दोस्तों अच्छा, लंदन के समय से हमारा समय कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि जलीय सीमा साझा करने वाला देश को हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सा देश है जो जलीय सीमा को साझा करता है, तो देख लीजिए। पाकिस्तान हो गया, इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है, इस्लामाबाद। म्यांमार, इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है, नेपिता। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी कहाँ पड़ता है, ढाका। इंडोनेशिया, पहले इसकी राजधानी हुआ करता था जकार्ता, लेकिन अभी कहाँ है, नुसंतारा। अच्छा, पहले जो जकार्ता था वो जावा द्वीप पर था, लेकिन ये जो नुसंतारा है ये बोर्नियो द्वीप पर है। तो आपको याद रखनी है। तो मालदीव क्या हो जाएगा, मार्ले। थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका, सिलोन। तो ये आपको याद रखनी है। तो जलीय सीमा साझा करने वाले ये 7 देश हैं। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ बांग्लादेश हो गया, यहाँ भूटान है, यहीं पे छोटा सा नेपाल है, और इसी के बगल में चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है अब आप एमसीक्यू की ओर बढ़ जाइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, तो सबसे लंबी भू सीमा किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है, तो 4096 किलोमीटर करता है। तो सबसे कम किसके साथ करता था, तो सबसे कम करता था अफगानिस्तान के साथ करता था, 106 ही किलोमीटर करता था। तो इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था बचपन में, एमबीए किया। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से मालदीव, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इतना देश के साथ भारत सीमा साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है फटाफट आप लोग फास्ट में जवाब देते चलिए। भारत की लगभग डैश डैश किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। यानी आपको पूछ रहा है कि सीमा, भारत का थल सीमा कितना है, तो कितने देशों से कितना किलोमीटर का है, तो 15,000 थल सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में इसका आसपास में कौन दिख रहा है, 15,106 किलोमीटर। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि रेट कितना होता है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा जब पूछ लेगा तो 7516 किलोमीटर है। हाँ, इसमें दोस्तों याद रख लीजिएगा, जलीय सीमा वाला राज्य को भी शामिल किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समयोत्तर रेखा इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है,
तो मैंने आपको बताया था कि भारत के मानक समोत्तर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? नैनी अगर ऑप्शन में ना रहता है तो मिर्ज़ापुर रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं जीएमटी लाइन। मानक समय रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीएमटी लाइन कहते हैं। तो जी से ग्रीनविच मेन टाइम, इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेन टाइम। ये लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहीं से यह रेखा निकलता है। और इसके कारण दोस्तों जीएमटी लाइन पूछेगा कि कौन कौन से देश से होकर गुजरता है, तो यूके, माली, टोंगा, अल्जीरिया, इन सब देशों से दोस्तों जीएमटी लाइन गुजरता है। तो जीएमटी रेखा, भारत का जीएमटी लाइन कितना है? 82.5 डिग्री है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? भारत में जीएमटी लाइन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यही 5 राज्यों से जीएमटी लाइन गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपको उलझाने के लिए कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है तीसरा है कि दूसरा है, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भारत एशिया का सबसे बड़ा देश है। हम लोग जानते हैं, यह क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है। यहाँ कह रहा है तीसरा, कह रहा है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल के भाग में फैला है। तो कितना? तो 2.3% भाग में फैला हुआ है। यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछेगा भारत का कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल दोस्तों की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7वां स्थान है। भारत से नीचे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो अर्जेंटीना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे करके। और आप ट्रिक से याद रख लीजिए कि भारत का भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान, तो याद रख लीजिएगा। सब देश का बता रहा हूँ। रुक जा चीन, अब भारत आ। तो 1 नंबर पे दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस है, चीन, उसके बाद में कौन आता है? क से कनाडा हो जाएगा, ची से चीन हो जाएगा, और अ से अमेरिका हो जाएगा, ब से ब्राज़ील हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत से भारत हो जाएगा, आज से अर्जेंटीना हो जाएगा। तो ये सब देश है। तो देख लीजिए कि 7वां नंबर पर हमारा क्या आ गया? भारत आ गया। ये इसका टिक था, रुक जा चीन, आ भारत आज। तो इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो आप क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के लगभग 7 से 8 राज्य को याद कर सकते हैं करमबाई। तो चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों 7वां देश है, और 7 का दोस्तों बहुत स्थान है। अगर क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत में कितने भारतीय उपमहाद्वीप कितने हैं, तो 7 है। भारत के कितने देशों के साथ जलीय सीमा लगता है, तो 7 के साथ लगता है। भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगता है, तो 7 देशों के साथ लगता है। सभी बड़े प्लेटों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो सिंधु घाटी हाँ, उपमहाद्वीप कितने हैं, तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? द्रास है। क्या है? द्रास है। और यह द्रास कहाँ पड़ता है? करगिल में है। कहाँ? करगिल तो आप लोग जानबे करते हैं, करगिल वाला क्षेत्र, ये करगिल में पड़ता है। और द्रास को हम लोग कहते हैं लद्दाख का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? लद्दाख का प्रवेश द्वार। और माउंट आबू तो आप जानबे करते हैं कहाँ है? राजस्थान में है। और इसी राजस्थान में दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और हिमाचल प्रदेश, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मित्र पर गमछा झाड़, पीछे बतेबे किए थे, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यही है मित्र पर गमछा झाड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की भू सीमाएं 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मैंने ट्रिक भी दिया था, वो 7 देश कौन कौन सा है? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से मालदीव, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार 7 देश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है
कितने कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो 5 राज्य की। कितने? 5 राज्य की। ये 5 राज्य कौन-कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ पूछेगा कि कितने देशों के साथ सीमा लगता है? तो ये 5 देशों के साथ लगा हुआ है। बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करता है कितना देश? 5 देश करता है। पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श कितने देश करता है? तो 5 देश करता है। तो चीन के साथ कहेगा कि सीमा स्पर्श कितने देश करता है? तो 5 देश करता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र के तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई पूछ रहा है तो कितना है? 7516 किलोमीटर, यानी 17 दिया है तो आसपास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर मैं केंद्र शासित प्रदेश लगा के बात कर रहा हूँ। तो सबसे लंबी समुद्री वाला सीमा वाला राज्य दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर केंद्र शासित प्रदेश लगा के बात करें तो अंडमान निकोबार क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार 19,621 किलोमीटर आपको याद रखना है। हाँ, 1962 किलोमीटर आपको याद रखना है। क्या रखना है? 1962 किलोमीटर। अच्छा, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य अगर पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के बात करेगा, तो आपको बताना है गुजरात। कितना है? 1215 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। पश्चिमी तटवर्ती राज्यों में सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो गुजरात की लगती है। पश्चिमी तटवर्ती राज्यों में सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? गुजरात की लगती है। कितना? 1215 किलोमीटर। पूर्वी तटवर्ती राज्यों में सबसे लंबी सीमा पूछेगा किस राज्य की लगती है? तो आंध्र प्रदेश की लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल डी बिल्कुल राइट था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न भैया आपके सामने में है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हमको पता है कि भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में क्या है? कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहीं पे क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या हाँ ली ली हाँ पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और अगर क्वेश्चन और भी अगर पूछा जाए कि दोस्तों भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आपको बताना है कन्याकुमारी। अच्छा, ये दोनों एक ही स्थान पर है। कौन? कैप कोमोरिन और कन्याकुमारी, ये दोनों एक ही स्थान पर है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और डॉट 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 भाग में स्थित है। तो भारत किधर स्थित है? तो हमको पता है कि भारत जो है दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये मान लिए गोला हो गया और यहाँ पर नक्शा हम बना दिए। उसे ऊपर उसे उत्तर होता है, इधर पूरब होता है। तो यही बीच में दोस्तों क्या है? उत्तर और पूरब के बीच का स्थान है। तो भारत क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मेन टाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीएमटी। जी से ग्रीनविच, एम से मेन, टी से टाइम। जो पूछेगा कि ये कितना आगे है, तो लंदन से दोस्तों हमारे समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि 330 मिनट। टोटल कितना मिनट आगे है? 330 मिनट। 330 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो जीएमटी 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। देखिए दोनों शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं और भी कुछ बात बताता हूँ। सिक्किम दोस्तों भारत का 22वां राज्य है। क्या है? 22वां राज्य है। इसको 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत संघ में मिलाया गया था। इतनी बात आपको याद रखना है। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है। तो आपको ये भी बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विभाजन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो इसका कब हुआ था? 1914 में इनको खींचा गया था। और जीरो लाइन त्रिपुरा को बांग्लादेश से 3 ओर से घेरता है। तो आपको इतनी बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा
क्या कहलाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, जबकि भारत और अच्छा अब भारत और पाकिस्तान पूछ रहा है, अफगानिस्तान थोड़ी पूछ रहा है, पाकिस्तान ना पूछ रहा है, पाकिस्तान रेड क्लिफ, अफगानिस्तान पूछता तब डुरंड रेखा होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।